जहां रूस दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच चुके हैं और वहां के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष को कूटनीति के जरिए हल किए जाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने संघर्ष के बढ़ने पर गहरी चिंता भी जाहिर की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की भी समीक्षा की है। पीएम मोदी ने भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रूस दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान भारत आने का निमंत्रण दिया है। दरअसल रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया और इसके बाद ये मुलाकात की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। बता दें कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के समीक्षा की है। पीएम मोदी ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। रूस दौरे पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष को कूटनीति के जरिए हल किए जाने पर जोर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, रूस दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मिडिल ईस्ट में संघर्ष को कूटनीति के जरिए हल किए जाने पर जोर दिया है। देखिए, बिल्कुल प्रगति हम देख रहे हैं कि रूस के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्ति विशेष से मुलाकात हो रही है और कल जब उन्होंने मुलाकात की थी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, तब वहां पर कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी, द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर मजबूती और इसके अलावा जो संघर्ष है यूक्रेन के साथ उसको कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जाए, इस पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात इसके इतर अगर देखें साइडलाइन मुलाकात जो ब्रिक्स समिट हो रही है, यहाँ पर प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से हुई है और ये काफी मुलाकात अहम हो जाती है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष का नया दौर देखने को मिल रहा है, जबकि इजराइल हमास की जंग और इस बीच ईरान ने जिस तरीके से मिसाइल बौछार की थी इजराइल पर, उसके बाद इजराइल ने इसके बदले की कार्रवाई की धमकी दी थी। लेकिन ये उचित समय पर किया जाएगा। इस बीच तनाव बढ़ा हुआ है क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। तो मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना है इसके भारतीय हित भी प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत और ईरान के संबंध हैं जो कूटनीतिक तौर पर काफी मजबूत रहे हैं, उन पर भी असर पड़ेगा क्योंकि भारत के इजराइल के साथ भी मजबूत संबंध हैं और ऐसे में एक बेहतर कूटनीति के जरिए इस मसले को सुलझाया जाए। इस बातचीत के दौरान ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ये भी जानकारी मिली है, जो बयान सामने आया है, जो विदेश मंत्रालय की ओर से जब मुलाकात हुई, द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर अहम मुलाकात हुई है, जिनको लेकर चाबहार जो बंदरगाह है दोनों देशों के बीच और अफगानिस्तान का रूट है, तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार, लेकिन भारत ने वहां पर भी बेहतर संतुलन स्थापित किया है और हाल के दिनों में अफगानिस्तान को पुनर्विकास के लिए मदद जारी रखी है। तो ईरान की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और तेल के लिए जिस तरीके से जो निर्भरता अन्य देशों पर रहती है उसमें ईरान भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर रहा है भारत का हमेशा से। तो ईरान के साथ मजबूत संबंधों को लेकर ये मुलाकात रही है और द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया है कि मिडिल ईस्ट के संघर्ष को कूटनीति के जरिए सुलझाया जाए, तनाव न बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं एक शांति का मैसेज दिया है जो कि भारत का रुख भी रहा है कि उसमें संघर्ष के बजाय कूटनीति के जरिए, शांति वार्ता के जरिए ये संघर्ष सुलझाने चाहिए। तो उसी पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और खासतौर से ये चर्चा ऐसे वक्त हुई है जब मिडिल ईस्ट में ताजा संघर्ष का दौर देखने को मिल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जो संभावित लड़ाई जंग है उसकी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। लेकिन इस बीच जब ये मुलाकात होती है ब्रिक्स समिट में, तो भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पक्ष कूटनीतिक पर जोर देने का फोकस रहा है और अपने व्यापक हितों के मद्देनजर द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उनको न्योता दिया गया है भारत आने का। ईरान के राष्ट्रपति को उन्होंने वो स्वीकार भी कर लिया है क्योंकि नवनियुक्त राष्ट्रपति वो नियुक्त हुए थे ईरान के। ऐसे में द्विपक्षीय रिश्तों के लिए उस लिहाज से ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। प्रगति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, नजर बनाए रखिए आप पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास।